अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लिटरेचर एंड हिस्ट्री और मैं हूँ आपका मेज़बान वज़ीर आबिद। नाज़रीन, जदली मादियत की सीरीज़ है जो जारी व सारी है और आज एपिसोड है जिसमें हम जदली मादियत के बारे में और उसका जो दूसरा कानून है जो ये कहता है कि जो अपोजिट्स होते हैं, जो ज़िद्द या तज़ाद होते हैं, उनका आपस में क्या ताल्लुक़ होता है, इस मुतल्लिक़ बात करेंगे। जो अपोजिशन है फितरत में, जो तज़ादात हैं, उन पर साइंसदान और फ़लसफ़ी बहुत अरसे से पढ़ रहे थे और गौर कर रहे थे कि ये कैसे आपस में ताल्लुक़ रखते हैं। ज़ेनो एक यूनानी फ़लसफ़ी था कबिल मसीह के ज़माने का। उसने कहा था कि जो तज़ादात होते हैं वो कोई वजूद नहीं रखते हैं, तज़ाद की जो बात है ये नामुमकिन है, अपोजिट्स जो हैं, जो ज़िद्द हैं एक दूसरे के, वो मौजूद ही नहीं। और कंटेम्प्ररी एज का एक सरमाएदार फ़लसफ़ी था सिडनी, उसने कहा जो फतवे होते हैं, जो राय होते हैं, सबूत होते हैं, उनमें तो अपोजिशन हो सकती है, लेकिन जो मनाज़िर है, जो फितरत है और जो चीज़ें हैं, उनमें कोई भी तज़ाद नहीं होता। लेकिन जो तजर्बा है, जो साइंस है, जो ज़िंदगी है, उसने साबित किया है कि ख़ुद इंसानी जो बदन है, इंसानी जो जिस्म में, इंसानी बॉडी में तज़ाद मौजूद है। क्योंकि इंसानी जिस्म में सेल्स बनते भी रहते हैं और उनकी मौत भी होती रहती है। सेल जो हैं उनका मेकिंग का प्रोसेस और उनकी ब्रेकिंग का प्रोसेस बोथ जो हैं बोथ आर कंटिन्यूइंग साइमल्टेनियसली। इंसानी जिस्म में अगर सेल्स बनते ही रहें और सेल्स का जो मौत है वो न हो तो इंसान मर जाएगा। वैसे ही अगर इंसान के जो सेल्स हैं वो मरने लगें और बनने का प्रोसेस बंद हो जाए तो भी इंसान मर जाएगा। यानी कि पता चलता है कि तज़ादात मौजूद हैं और वो साइमल्टेनियसली काम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तज़ादात होते क्या हैं। तज़ाद को समझने के लिए हमें ज़िद्द को समझना होगा। जैसे जनूब और शमाल ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, मशरिक़ और मगरिब, नीचे और ऊपर, काला और गोरा, ये जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं। अंधेरा उजाला, अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, ये जो है एक दूसरे के अपोजिट है। ये अपोजिट इसलिए है कि एक चीज़ जो है वो दूसरी को खारिज कर देती है। जहाँ रोशनी होगी वहाँ अंधेरा नहीं होगा, छोटा होगा तो बड़ा नहीं होगा, झूठा होगा तो सच्चा नहीं होगा, सच होगा तो झूठ नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि ये ज़िद्द है, क्योंकि एक चीज़ दूसरी के ख़िलाफ़ है, दूसरी को खारिज कर देती है, उसको भगा देती है, तो ही हम कहते हैं कि ये जो है इसका ज़िद्द है। और अगर चीज़ों में ज़िद्द या तज़ाद न हो तो कोई तब्दीली ना आए। तब्दीलियाँ जो आती हैं, पुरानी जो चीज़ें हैं, पुराना जो फ़िक्र है, पुराने जो रवायात हैं, पुरानी जो मशीनरी है, वो ख़त्म हो जाती है। नई चीज़ें बनती हैं, नया फ़िक्र आता है, नई बातें होती हैं, नई रवायात आती हैं, नया कल्चर आता है, नए ख़यालात आते हैं। तो इससे पता चलता है कि चीज़ों में तज़ाद है। एक चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है तो ही दूसरी चीज़ जो है वो बनती है। लेकिन ये बात भी वो जो सरमाएदार फ़लसफ़ी हैं वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। उनको ये बात समझनी होगी कि जो कारखाना बनाने का खुद जो फैक्ट्रीज़ का प्रोसेस है, उसमें आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो करते हैं तो ही तो उससे इनकम आती है। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं वो सेम टाइम पर चलते हैं, इसलिए ही वो जो चीज़ें हैं वो होती हैं। यानी ये जो अपोजिट्स हैं वो सेम ही जो है काम करती हैं। उसके बाद ये जो सरमाएदार अदीब हैं, इस्लाह पसंद हैं, वो कहते हैं कि चलो ठीक है तज़ादात मौजूद हैं, आप कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं चलो फिर सरमायादाराना जो निज़ाम है इसमें जो अच्छाइयाँ हैं इनको बढ़ा दिया जाए और जो बुराइयाँ हैं उनको कम कर दिया जाए, तो ये निज़ाम चलेगा। सोशलिज़म और कम्युनिज़म की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि अच्छाई और बुराई इस निज़ाम का एक अटूट हिस्सा है। इसलिए अच्छाई सिर्फ बढ़ेगी, बुराई नहीं बढ़ेगी। ये बात ऐसे है जैसे हम कहें सिर्फ सेल्स बनने का अमल हो जाए और सेल्स टूटने का अमल वो ही बंद हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। इंसानी बदन में जैसे सेल्स बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं, ऐसे ही सरमाएदाराना निज़ाम की जो बहुत खुसूसियात हैं, बुरी और अच्छी, ये जो ये साथ साथ चलेंगी, इनको अगर ख़त्म करना है तो इस निज़ाम को ही ख़त्म करना होगा, तो ही हम जो है सुख का सांस ले सकेंगे
और तो ही उसकी बुराई और अच्छाई खत्म होगी। एक चीज़ को हम ख़त्म नहीं कर सकते। अब देखना है कि जो तजादात हैं वो तो मौजूद हैं, क्योंकि एक चीज़ जो है वो दूसरे के खिलाफ है तो हम कहते हैं ये तजाद या ज़िद्द है। अब ये देखना है कि इन तजादात का आपस में क्या ताल्लुक होता है और वो कैसे बिहेव करते हैं और तब्दीलियाँ कैसे आती हैं। तजादात का आपस में एका भी है, इत्तेहाद भी है और झेड़ा और झगड़ा भी है। कैसे? जैसे अगर सच ना हो तो झूठ का कैसे पता चलेगा, अंधेरा ना हो तो उजाले की अहमियत का क्या पता लगेगा। कोई चीज़ मौजूद हो कैसे पता चलेगा कि ये सच है या झूठ। झूठ का वजूद है तभी पता लगता है कि ये सच है। अंधेरा मौजूद है तभी हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये जो है उजाला है। बड़ा मौजूद है तो ही तो पता लगता है कि ये छोटा है। अगर छोटा ही मौजूद हो तो कैसे हम समझेंगे कि ये छोटा है। इसलिए पहले हम ये जिक्र कर चुके हैं कि जो चीज़ें हैं उनका आपस में ताल्लुक है, और अब भी ये जिक्र करते हैं कि चीज़ों का और अपोजिट्स का आपस में एक बाहमी ताल्लुक है, वो एक दूसरे के सिवा वजूद नहीं है। रोशनी का कोई भी वजूद नहीं है अंधेरे के सिवा, लेकिन इनका आपस में झगड़ा है, क्योंकि जब सच आएगा तो झूठ को भगा देगा, और जब झूठ गालिब हो जाएगा तो सच नहीं रहेगा। जब अंधेरा आ जाएगा तो रोशनी नहीं रहेगी, उजाला नहीं रहेगा। जब बड़ा होगा तो छोटा नहीं होगा। यानी ये जो चीज़ें हैं आपस में झगड़े में भी हैं, और इनका आपस में एक ताल्लुक है जो इत्तेहाद का भी है। और जो स्ट्रगल होती है, जो तब्दीलियाँ होती हैं, वो किस अमल से होती हैं। जो तजादात हैं हम पढ़ चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं कि तजादात की वजह से ही तब्दीलियाँ आती हैं। तो तजाद के किस पहलू से तब्दीलियाँ आती हैं? तजाद का जो आपस में एका है और जो इत्तेहाद है, इस वजह से, या तजाद का जो झगड़ा है वो तब्दीली का सबब है। तजाद का जो झगड़ा है वो तभी तक रहता है जब तक एक चीज़ दूसरे पर गालिब नहीं आ जाती, जब तक रोशनी अंधेरे पे गालिब नहीं आ जाती, जब तक सुबह नहीं होगी, तब तक सुबह में और रात में, शब में और रोज़ में झगड़ा रहेगा। यानी जब तक सच झूठ पे गालिब नहीं आ जाता तब तक ये झगड़ा रहता है। आपस में कनेक्शन और एक इत्तेहाद भी है, लेकिन जो तब्दीली का सबब चीज़ बनती है वो चीज़ झगड़ा है। एक मिसाल ले लेते हैं पानी का, कि जब पानी को हम हीट करते हैं तो तब तक उसमें तब्दीलियाँ नहीं आती जब तक वो 100 सेंटीग्रेड पर नहीं पहुँचता। यानी एक चीज़ गालिब हो जाती है तो तब्दीली होती है। और ये जो प्रोसेस है, मॉलिक्यूल्स जो पानी में होते हैं, वो उनका अंदर एक फोर्स होता है, वो टूटने का, एक दूसरे से जाने का, एक दूसरे के करीब आने का प्रोसेस होता है, और दूर जाने का प्रोसेस होता है। और जब तक दूर जाने का जो प्रोसेस है वो गालिब नहीं आ जाता, जब तक मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस जारी रहता है, जब तक तब्दीली नहीं आती। तो इससे पता चलता है कि जो तब्दीलियाँ आती हैं, जो समाज तब्दील होती हैं, वो तजादात का जो झगड़े वाला पहलू है, जो लड़ाई वाला पहलू है, वही तब्दीलियाँ लाता है, वही तब्दीली का सबब बनता है। इस वजह से ही तब्दीलियाँ। तो ये वाज़ेह कर लें कि तजाद जो है, जो झगड़ा है अच्छे और बुरे का, वो झगड़ा ही तब्दीली का सबब बनता है। और जब एक चीज़ दूसरे पर गालिब नहीं आ जाती तब तक ये झगड़ा जो है ये रहता है। लेनिन ने तजादात के इस कानून को, कि तजादात का आपस में इत्तेहाद भी है और झगड़ा भी है, इस कानून को जदलियात का असेंस कहा है, जदलियात का जौहर, और उसका बुनियाद, उसका एक अहम नुक्ता कहा है कि यही वो कानून है जिससे हम बेहतर तरीके से चीज़ें समझ सकते हैं। जो तजादात हैं वो दो किस्म के हैं। एक है एंटागोनिस्टिक, वो तजादात जो सोशलिज्म और सरमाएदारी में है। इस तजाद में कभी भी सुलह, कभी भी अमन नहीं हो सकती। इनका आपस में झगड़ा है। एक निज़ाम जब तक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता तब तक ये झगड़ा रहेगा, क्योंकि सरमायादाराना जो निज़ाम है उसमें करप्शन है। सरमायादाराना जो निज़ाम है उसकी नोयत ही ऐसी है, वो सिस्टम ही ऐसा है, क्योंकि उसमें खानगी और प्राइवेट जो मिल्कियत होती है उसकी बात है, तो उसमें कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है, और मुकाबले की वजह से करप्शन भी होती है। तो ये इस निज़ाम की पैदावार है। सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें खानगी मिल्कियत नहीं होती। तो ये जो तजादात हैं जिसमें अमन नहीं होगा, वो एक दूसरे के बिल्कुल ही खिलाफ जो तजादात हैं उनको एंटागोनिस्टिक कहा जाता है। और जो नॉन एंटागोनिस्टिक हैं वो तजादात हैं जो हल हो सकते हैं। जैसे सोशलिज्म में ही मजदूरों और किसानों के जो तजादात हैं, और अंदर जो सिस्टम चलाने का हिकमत अमली के हवाले से जो तजादात हैं, उनमें तब्दीली लाई जा सकती है, और वो हालात के लिहाज से, उस दौर के हवाले से
वक्त के हवाले से उनको देख कर ही उसको हल किया जा सकता है। और वो तज़ाद जो है, जो नॉन एंटागनिस्टिक है, वो तब्दील हो सकता है और उसमें जो सलह हो सकता है। लेकिन जो सरमायादारी और सोशलिज्म का जो तज़ाद है, जो एंटागनिस्टिक है, जो झगड़ा है, उसमें सुलह नहीं होगा जब तक कि एक दूसरे पर गालिब नहीं आ जाता। तो तज़ादात के दो अक़साम होते हैं, एक वो जिनमें कभी भी सुलह नहीं होगा, वो है एंटागनिस्टिक, एक वो जो सुलह से और इस्लाह से तब्दील हो सकते हैं, वो है नॉन एंटागनिस्टिक। जदली मादियत का तीसरा भी कानून है जो नफ़ी की नफ़ी का कानून कहलाता है, लॉ ऑफ नेगेशन ऑफ नेगेशन। इस मुतालिक बात करेंगे, लेकिन जदली मादियत की जो 15th एपिसोड होगी उसमें मज़ीद बात करेंगे।